हेलो एवरीवन, आज हम क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल की बात करेंगे कि हमारा क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल जो है वो क्या कहलाता है। तो क्रिस्टल लैटिस का मतलब होता है कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो 3 डायमेंशनल वे में अरेंज होते हैं तो एक लार्ज स्ट्रक्चर बनता है। उस लार्ज स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। और क्रिस्टल लैटिस का वो स्मॉलेस्ट पोर्शन जो कि रिपीट होके, जिसका रिपीटिशन जो है वो अगेन एंड अगेन हो रहा है, तो उस स्मॉल पोर्शन को हम यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, तो हम एक क्रिस्टल लैटिस जो है वो बना लेते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस जो है वो हम FCC फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है वो बनाएंगे, जिसको कि हम CCP स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर हमारा सोडियम क्लोराइड जो है वो बनाता है। तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लैटिस जो है वो हम यहाँ पे बनाएंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हमें एक स्क्वायर बनाना होगा। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर जो है वो बना लेंगे। तो एक बढ़िया सा स्क्वायर जो है वो हमने यहाँ बनाया। इस स्क्वायर को हाफ कर देते हैं, यहाँ से भी हाफ कर देते हैं। ठीक है, कॉर्नर में चूंकि ब्लू कलर से बनाया तो कॉर्नर में ब्लू कलर रख दूं और इसके सेंटर में भी ब्लू कलर आएगा। ठीक है, और इसके मिडिल में जो हम ब्लैक कलर रख देंगे। ठीक है, तो मिडिल ऑफ द एज जो है वो हमने ब्लैक कलर रखा। फिर हम एक ऐसा स्क्वायर और बनाएंगे। जितना स्पेस यहाँ छोड़ा उतना स्पेस हमने आगे कर दिया। ठीक है, इसको भी हाफ कर देते हैं, इधर से भी हाफ कर देते हैं। ब्लैक कलर से बनाया तो कॉर्नर पे ब्लैक पॉइंट, सेंटर पे ब्लैक पॉइंट और मिडिल ऑफ द एज जो है वहाँ पे ब्लू कलर आ जाएगा आपका। ठीक है, एक और बनाएंगे। इसको हाफ कर देंगे, इधर से भी हाफ कर देंगे। ब्लू कलर से बनाया तो ये ब्लू कलर कॉर्नर पे आएगा और मिडिल में भी ब्लू कलर आएगा। ठीक है, और मिडिल ऑफ द एज जो है वो ब्लैक कलर आएगा। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट जो है वो हम मिला देंगे। ठीक है, इधर से भी 3 पॉइंट, ये भी 3 पॉइंट और ये भी 3 पॉइंट, फिर 3 पॉइंट, 3 पॉइंट और 3 पॉइंट। तो ये हमारा सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लैटिस जो है वो तैयार हो गया। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लैटिस जो है वो तैयार हो गया। यहाँ पे देखो, ये जो ब्लू कलर है ये हमारा क्लोराइड आयन है और ब्लैक कलर जो है वो सोडियम आयन है। राइट, और अब हमें यूनिट सेल जो है वो बतानी है। तो देखो ज़रा, आपको एक क्यूब जो है आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, इतना पोर्शन ये, तो आपको इस पूरे क्रिस्टल लैटिस में 8 क्यूब नज़र आएंगे। ठीक है, तो इसको हम फिल कर देते हैं। ठीक है,
एक क्यूब आपको ये नज़र आ गया, तो इसको हम तो ये हमारा जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है वो क्या हो रहा है, इस पोर्शन के रिपीटिशन से ही क्या बन रहा है, हमारा क्रिस्टल लैटिस जो है वो बन रहा है। तो इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। ठीक है, देखो इसके पीछे भी इसके पीछे जो है वो एक और हमारी यूनिट सेल है। तो यहाँ पे कितनी यूनिट सेल हैं, 1 2, फिर इधर भी 2 होंगी, फिर इधर भी 2 होंगी और इधर भी 2 होंगी। तो ये यूनिट सेल के रिपीटिशन से क्या बन रहा है, हमारा क्रिस्टल लैटिस जो है वो बन रहा है। तो क्रिस्टल लैटिस मतलब कि यहाँ पे देखो ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं क्या है, आयंस हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है जब 3 डायमेंशनल वे में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। और यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस क्या बना है, एफसीसी टाइप का बना है, जिसको कि हम सीसीपी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और यूनिट सेल क्या कहलाएगी, तो यूनिट सेल मतलब क्रिस्टल लैटिस का वो स्मॉल पोर्शन जिसका रिपीटिशन होता है अगेन एंड अगेन, उसके रिपीटिशन से क्या बनता है, हमारा क्रिस्टल लैटिस बनता है। तो उस स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन जो है वो आप नोट कर लो। तो ये हमारा क्रिस्टल लैटिस है, इसकी डेफिनेशन होगी अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आपके ये एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकता है, इन स्पेस इज कॉल्ड अ क्रिस्टल लैटिस। राइट, इज कॉल्ड 2 बार लिख गया, कोई बात नहीं, आप लकी हो। यूनिट सेल जो है क्या कहलाता है, तो स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन ऑल डायरेक्शन एंड मेक क्रिस्टल लैटिस। राइट, तो ये हमारा क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।